हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉट्स। और आज हम बात करने वाले हैं कोचिंग मार्केटिंग के बारे में। तो कोचिंग मार्केटिंग के इन 4 पीस के बारे में आपने सुन रखा होगा, और अगर नहीं सुना है तो आज इन 4 पीस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले आपको बता दूं, ये 4 पीस ही है जो डिफाइन करते हैं कि आपको आपके कोचिंग की मार्केटिंग कैसे करनी है। देखिए, इस वीडियो में मैं सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बात नहीं करूंगा या फिर इस 4 पीस को नहीं बताऊंगा, बल्कि इसको कैसे यूटिलाइज करना है और इन 4 पीस के बेसिस पे कैसे स्ट्रेटेजी प्लान होती है, किन टूल की मदद से। हाँ, एक ऐसा टूल भी बताऊंगा जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान कर देगा, मार्केटिंग बहुत इजी कर देगा। उससे पहले ये जान ले कि हम ये 4 पीस है क्या। तो 4 पीस है हमारे प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट। इनके बेसिस पे आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर बनती है तो डेफिनेटली आप जो भी मार्केटिंग करो, जिस भी तरीके से मार्केटिंग करो, आपको रेवेन्यू आएगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो इन 4 पीस को ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। मैं मेक श्योर करूंगा इस वीडियो के एंड तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। बट सबसे पहले हम लोग समझते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बेसिकली टीचर 2 चीजों पे तो फोकस्ड होते ही होते हैं। और लकीली मुझे अच्छा लगता है कि अब आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन को भी वैल्यू दे रहे हैं। पहले मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सिर्फ ऑफलाइन कंसिडर करता था, बट आज की डेट में सारी चीजें मान रहे हैं टीचर, ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑफलाइन में आप क्या करते हो, आप न्यूज़पेपर पे वर्कआउट करते हो, आप बैनर, पोस्टर, होर्डिंग ये सब लगवाते हो, राइट। ये आपके मार्केटिंग के तरीके होते हैं। ऑनलाइन की बात करें तो आप फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गूगल एड्स और ऑर्गेनिक मार्केटिंग पे काम करते हो, राइट। तो ये तरीके होते हैं। बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, ये मार्केटिंग के जरिए जो आप मैसेज, जो आप प्रोडक्ट शो करना चाहते हो, वो आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पा रही है कि नहीं। तो बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मुझे समझ में आता है कि जब भी मैं कोई एड क्रिएट करता हूं तो मैं इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करता हूं कि कौन सी ऑडियंस होगी, क्या बिहेवियर होगा, क्या उनका एटमॉस्फेयर कैसा होगा, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या बजट है, उनके पास कितना पैसा होगा। ये सब थॉट प्रोसेस हम लोग जनरेट करते हैं बीइंग अ डिजिटल मार्केटर, जब भी हम कोई एड कैंपेन रन करते हैं। पर अभी मैं आपको एक एग्जांपल से और इजीली समझा पाऊंगा। जैसे देखिए, ये जो टावर अमेरिका में था, इस पर आया एक एरोप्लेन, तोड़ के चला गया। रैंडम मार्केटिंग के एग्जांपल की बात कर रहा हूं मैं। ये एग्जांपल है रैंडम मार्केटिंग का। जब ये टूटा, है ना, जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ, तो बेसिकली क्या हुआ, तो अमेरिका ने सबसे पहले अलकायदा की जो लोकेशन थे वहां पर डायरेक्टली बिना जाने रैंडम बमबार्डिंग कर दी कि यार जहां पे भी इनका नेटवर्क है, इनके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करो, ठीक है। बट इसमें क्या इनका जो एक्चुअल कल्प्रिट था, ये मरा नहीं मरा। तो ये रैंडम मार्केटिंग करी। और मेरे ख्याल से ये रैंडम मार्केटिंग, जिस तरीके से हम डायरेक्टली फेसबुक पे ऐड चला देते हैं, गूगल पे ऐड चला देते हैं, हमें नहीं पता कि हमारा टारगेट ऑडियंस हिट हुआ या नहीं हुआ। बट जिस दिन टारगेट पता चल गया, अमेरिका को पता चल गया कि भाई साहब पाकिस्तान के अंदर ये बंदा छुपा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया, सीधे गए एग्जैक्ट लोकेशन पे, 2 एरोप्लेन गए, कुछ गोलियां यूज करी और खत्म करके इसको वापस ले आए। यही होती है ब्यूटी टारगेट मार्केटिंग की। तो अगर आपको पता चल जाए, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं ना, अगर आपको पता चल जाए कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस लोकेशन से आता है, ऑनलाइन में के केस में वो किस लोकेशन से आता है, मतलब भारत बहुत बड़ी जगह है, भारत में किस पर्टिकुलर लोकेशन से आ रहा है, एमपी का स्टूडेंट है या यूपी का है या दिल्ली का है, कहां स्टूडेंट है आपका, जो आपके कोर्स को बाय कर रहा है, आपको रेवेन्यू दे रहा है, आपके कोर्स को व्यू कर रहा है ना। ये सब चीजें अगर आपको पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा। जब आप फेसबुक ऐड चलाओगे, जब भी आप कोई एफबी पर ऐड चलाओगे, तो आप किस लोकेशन पे चलाओगे, आपको पता चल गया कि एमपी, यूपी, दिल्ली से मेरा बच्चा आ रहा है, तो सीधे लोकेशन जो सेट होगी इसी पे सेट होगी, क्योंकि बाकी पूरी इंडिया में क्यों दिखाए, क्यों पैसा खर्च करे। तो मतलब यही है। तो आपको सबसे पहले पता करना है आपका स्टूडेंट
आता कहां से है। जैसे अमेरिका ने पता किया था कि भाई ये बंदा कहां छुपा हुआ है एग्जैक्टली, सेम चीज ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो ये पॉसिबल होगा क्लास प्लस की जियो रिपोर्ट से। क्लास प्लस का एक बहुत अच्छा फीचर है ना। अगर आप उनकी एप्लीकेशन यूज करते हो, उनके एप्लीकेशन पे ट्रैफिक आता है तो एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन रिपोर्ट है। मतलब उस रिपोर्ट को देख के मैं मेरे क्लाइंट की जो 80% प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर देता हूं। तो ये रिपोर्ट आपको क्लास प्लस से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा भी दूसरे टूल्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके क्लास प्लस के यूजर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कैसे निकाल सकते हो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब एक्चुअल में ये क्लास प्लस की रिपोर्ट कैसे वर्क करती है, तो मैं आपको, मेरे 2 क्लाइंट हैं जिनकी रिपोर्ट मैंने मंगवाई है। बेसिकली यार मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप रिपोर्ट इसको लेते नहीं हो, ये यहाँ पे कोई ऐसा मेरे को बैकएंड फीचर नहीं दिखा है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और रिक्वेस्ट करने के बाद में ये आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो मैंने मेरे क्लाइंट की 2 रिपोर्ट ली है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप वो रिपोर्ट देखो और रिपोर्ट किस तरीके से दिखती है वो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिकली जब रिपोर्ट आपको मिलती है तो रिपोर्ट में यहां पर देखिएगा कि ये पूरा एक एरिया आपको मिल जाता है। मैं आपको दूसरी वाली रिपोर्ट दिखाता हूं, ये वाली रिपोर्ट देखो। तो अगर मैं ये कोचिंग की बात करूं तो ये हमारे हरियाणा के क्लाइंट है ना। अब हरियाणा पे कोर्स व्यूवर्स की बात कर रहा हूं सबसे पहले। तो हरियाणा के इनके 346 कोर्स व्यूवर है, 440 महाराष्ट्र से है, 161 एमपी से है। तो मतलब इनको ये तो समझ में आ गया कि भैया कहां कहां से इनका बच्चा इनकी एप्लीकेशन में लॉगिन कर रहा है, कोर्स को देख रहा है, राइट। इसके बाद में आप देखो कि रेवेन्यू कहां से जनरेट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा पैसा इनके पास में कहां से आ रहा है, तो मुंबई महाराष्ट्र से आ रहा है। इसको थोड़ा और जूम करोगे तो आप सिटी स्पेसिफिक भी हो सकते हो कि किस सिटी से आ रहा है। देखो सबसे ज्यादा पैसा अगर हम देखें अभी तो इनको मुंबई से बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। इतना जूम कर करके मतलब इतनी डिटेल रिपोर्ट आपके पास में मिल जाती है कि कहां कहां से पैसा आ रहा है, कहां कहां पोटेंशियल ग्रोथ है, कि कहां से बच्चा देख रहा है, यहाँ पे ऐड चलाया जाए, यहाँ पे चीजें करी जाए तो और पोटेंशियल ग्रोथ हो सकती है। अब बहुत सारे ऐसे एरिया है, जैसे यहां से अगर मैं बात करूं एवरेज सेलिंग प्राइस की, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये स्टेज छोड़ के आप देखोगे कि और कहीं पर इनको ऐड चलाना चाहिए तो नहीं चलाना चाहिए। क्या इन्हें और कहीं पर पोटेंशियली वर्क करना चाहिए, तो अभी तो फिलहाल नहीं। क्योंकि देखो जिस स्टेट से इनको ठीक ठाक पैसा आ रहा है, जिस स्टेट से ठीक ठाक व्यूअर्स आ रहे हैं, ऐप डाउनलोड्स हो रहे हैं, स्टूडेंट साइनअप्स हो रहे हैं, वहीं पर इन्हें पूरा दिमाग लगा लेना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि देखो स्टेट इतना बड़ा है, बच्चे इतने सारे, अगर मैं अननेसेसरली यहाँ पे तेलंगाना हैदराबाद में अगर बूस्टिंग करूं रादर देन मैं क्या करूंगा यहाँ पे बेंगलुरु में बूस्टिंग करूंगा। क्योंकि देखो बूस्टिंग का अमाउंट बहुत बड़ा नहीं होता है। अगर मेरे पास 5,000 रुपए मेरे क्लाइंट ने दिए तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 2 3 4 5 इन 5 जगह पर ही मैं पैसा खर्च करूंगा, ज्यादा हर जगह पर पैसा नहीं खर्च करूंगा। तो ये रिपोर्ट इतनी यूजफुल है तो आपको ये रिपोर्ट पे वर्क करना ही चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और इस पे प्रॉपरली थॉरली समझना चाहिए। अगेन मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, एड्स चलाना, मार्केटिंग करना, ये सब आपकी कोचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, सही चलाना बहुत जरूरी है, सही काम करना बहुत जरूरी है। देखिए हम एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रन करते हैं ना, तो हर क्लाइंट की हम प्रोफाइलिंग इसी तरीके से करते हैं। और ये रिपोर्ट आजकल कोई क्लास प्लस का कस्टमर होता है या कोई ऐसा कस्टमर आता है तो सबसे पहले मैं ना ये रिपोर्ट मांग लेता हूं कि अगर ये रिपोर्ट दो मुझे आप। इस रिपोर्ट से मुझे समझ में आया था कि मुझे कहां कहां पर ऐड चलाने चाहिए, कहां कहां पर वर्कआउट करने चाहिए, किस तरीके का एसईओ करना है। कस्टमर को बता देता हूं कि अगर आप कंटेंट है वो हिंदी लैंग्वेज में है तो आप हिंदी वाले जो एरिया है वहां पर आप ऐड चलवाइए। तो डेफिनेटली जहां जहां हिंदी स्पीकिंग है वहां पे अच्छा चलेगा, तो जैसे जहां जहां पर नहीं है वहां पर नहीं चलेगा। ये सारा आइडिया मिल जाता है और जब आपको कभी भी ऐसा पूरा आइडिया मिल जाता है तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है। चलिए अब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक तो बता दिया, अब हम हर चीज को समझते हैं, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट के बारे में। जल्दी से खत्म करूंगा इसको, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो हमने जियो रिपोर्ट निकाली है उसके बेसिस पे कैसे इसका डिसीजन बनाया जा सकता है वो समझते हैं। देखिए तो सबसे पहले प्राइस। यार देखो किसी भी कोर्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपका प्राइस सेगमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो प्राइस सेगमेंट सबसे पहला जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जितना खर्च हो रहा है ना, जितना आप स्पेंड कर रहे हो उतना तो आपका होना ही चाहिए। मतलब आपको काम प्रॉफिट में तो करना ही करना है। तो पहला कैलकुलेशन ये है। दूसरा कैलकुलेशन, जब आपके सामने जियो रिपोर्ट है तो आपको पता चल गया अगर आपके पास में एमपी का क्राउड है
है ना, एमपी का क्राउड है और वो एमपी के रूरल एरिया से, गांव से आता है, तो आप बहुत ज्यादा प्राइस हाइक नहीं कर पाओगे और नहीं करना चाहिए। बट अगेन आपने ये देखा कि यार अगर आप एक सपोज ट्रेडिंग के कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में बना रहे हो और आप देख रहे हो कि इंडिया के साथ साथ आपको यूएस के लोग भी देख रहे हैं, तो फिर आपको प्राइस डॉलर्स में रखनी चाहिए, हाई करना चाहिए। तो ये प्राइस बिल्कुल जियो रिपोर्ट से कोरिलेट करता है और प्राइस का सेटिंग भी इसी तरीके से होनी चाहिए। तो एग्जांपल दोनों है, गांव वाला स्टूडेंट या फिर आपका पोटेंशियल स्टूडेंट लो लेवल पे है तो आपको प्राइस कम रखना पड़ेगा। बट जहां पे हम बात करें मेट्रो सिटीज, बेंगलुरु या फिर मुंबई, जहां पे पोटेंशियल कस्टमर्स है, सब कुछ अच्छा है, तो प्राइस आप हाइक भी कर दोगे तो आपको फायदा ही मिलेगा। देखिए अब जो होता है प्रमोशन, तो बेसिकली प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये बात समझने की जरूरत है कि प्रमोशन एक छोटा सा पार्ट है मार्केटिंग का। प्रमोशन से हमारा एक ही मोटिव है कि भैया जो चीज हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे एक्चुअल में जो ऑडियंस है वहां तक पहुंचाना, उनके कानों तक खबर चल जाए कि हाँ भाई साहब शर्मा सर का एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो प्रमोशन आपको स्पेसिफिकली स्ट्रिक्ट वे में करना पड़ेगा। और ये कैसे पॉसिबल होगा? तो प्रमोशन करने का बेस्ट तरीका है टारगेट ऑडियंस पे पहुंचना। टारगेट प्रमोशन वो करा जाए जो स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक लोकेशन पे हो जाए। तो प्रमोशन की स्ट्रेटेजी वही होनी चाहिए कि देखो होर्डिंग बड़ा सा लाखों का होर्डिंग लगाने से बेटर है, मैं कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से स्पेसिफिक लोकेशन पे, स्पेसिफिक एज ग्रुप के साथ में, मेल या फीमेल एज ग्रुप, सारी चीजों को मायने रखते हुए आप एक बार एक अच्छा सा प्रमोशन कर दो, उसके बाद में आप देखो रिजल्ट कितना शानदार आता है। अगर हम बात करें फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि आपका एक्सपांशन किस लेवल पे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप एक एमपी की कोचिंग है तो आप एक टाइम तक बहुत अच्छा फेमस हो जाओगे एमपी में, राइट। जैसे एक अच्छा सा एग्जांपल लेता हूं मैं उत्कर्ष क्लासेस का। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से था। अब जोधपुर के बाद में उन्होंने देखा कि कहां पर पोटेंशियल है, तो उनको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना, अगर उनको फिजिकल फ्रेंचाइजी खोलना थी, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि सबसे पहले वो पहुंच गए अपने इलाहाबाद में। इलाहाबाद पहुंचे और उसके बाद में वो पहुंचे इंदौर। तो उन्होंने देखा ना पोटेंशियल, कहीं ना कहीं से उन्होंने जियोग्राफिकल सर्वे किया होगा, है ना, तभी जाके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पर उन्होंने दिमाग लगाया। वैसे ही ऑनलाइन भी किया जा सकता है कि आपको ये पता चल जाए कि एमपी के आप टीचर हो, अगर आप एमपी में अच्छा कर रहे हो तो आप हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, इस बिहेवियर के लोगों को आगे कैसे एक्सपांशन कर सकते हो। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आता है, राइट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो नो डाउट सबसे ज्यादा फोकस आपको आपकी टीचिंग क्वालिटी, आपके कंटेंट और आप किस तरीके से अपने मार्केटिंग मैसेजेस को, अपने कंटेंट को, अपने यूट्यूब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमो लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रोडक्ट में बेसिकली टीचर का प्रोडक्ट क्या है? टीचर का प्रोडक्ट है उसका लेक्चर। यूट्यूब पे डाला गया एक एक वीडियो इतना इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि वही आपका एक डेमो लेक्चर कंसीडर होता है और उसी के बेसिस पे स्टूडेंट ये डिसीजन बना लेता है कि मुझे फलाना सर से पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो डेमो जो है ना, आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट क्या, आपकी टीचिंग स्किल्स, आपका यूट्यूब पे कोई सा भी वीडियो। तो सपोज अगर मैंने प्रोबेबिलिटी सर्च करी है, मुझे प्रोबेबिलिटी पे एक्स कोचिंग क्लासेस का वीडियो दिखा और मुझे वो पसंद आया, तो डेफिनेटली बहुत सारे चांसेस है वहां से मैं उनकी ऐप भी डाउनलोड करूं, वहां से मैं उनकी नोट्स की परचेस करने की सोचो, हर वो चीज की जा सकती है। तो इसीलिए प्रोडक्ट पे इतना फोकस है, ये मेरे ख्याल से सबसे ऊपर होना चाहिए, मैंने सबसे नीचे रख रखा है, बट ये सबसे टॉप मोस्ट चीज है प्रोडक्ट। अगर आपकी सर्विस जो आप देने वाले हो वो अच्छी है, जैसे हम इस पैनल की बात करें तो हम ये पैनल हर टीचर के जगह घर पर जाकर स्टूडियो में जाकर लगाना चाहते हैं। अगर ये पैनल ही अच्छा नहीं होगा तो फिर कैसे हम बाकी सारी चीजों पे बात कर पाएंगे। ये देखो ये 4 पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली टीचिंग, हर वो चीज के लिए, बट टीचिंग पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंस था, कैसे आपको जियो रिपोर्ट हेल्प करेगी, ये मैंने आपको बताया। अगर आपके पास में क्लास प्लस की एप्लीकेशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं तो कहूंगा कि प्रेफरली आप लेना चाहो तो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके फॉर्म फिलअप करके आपकी अपनी चॉइस है। बट अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप हेल्प ले सकते हो अपने गूगल एनालिटिक्स की मदद से। बट हाँ, इसके लिए आपको फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, आपको एक डिजिटल मार्केटिंग टीम, ये एक लैंडिंग पेज बनेगा और उस लैंडिंग पेज पे जब भी ट्रैफिक आएगा तो कहां कहां से ट्रैफिक आता है ये गूगल आपको बहुत अच्छे से बताएगा और यहां से जर्नी शुरू हो जाती है इस एनालिटिक्स रिपोर्ट्स की। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यूट्यूब हो, गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो या किसी भी टाइप की मार्केटिंग हो या प्रमोशन हो, तभी सक्सेस कहलाता है जब इसके रिपोर्ट को एनालिसिस करके ये बात निकाली जाए कि हाँ इसका पूरा सार यही है। तो आप लाख मार्केटिंग करो और आपको ये नहीं पता इस मार्केटिंग से आपको क्या फायदा मिला है, तो वो किसी काम की नहीं है। क्योंकि
एक कोचिंग ऑनर 10 जगह मार्केटिंग करने की सोचता है, न्यूज़पेपर भी लगाओ, होर्डिंग भी लगाओ, वॉल पेंटिंग भी करूं, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, सारे एड्स चलाता है। बट अगर मैं एंड ऑफ द डे उनसे पूछ लूं कि किस एड से आपको ज्यादा फायदा आ रहा है, अगर आप वो नहीं बता पाओ तो फिर क्या काम की हो मार्केटिंग। तो एनालिसिस होना बहुत जरूरी, ताकि आपको पता चले कि पेपर बहुत महंगा है, फायदा बिल्कुल नहीं है, हटाओ इसे, पेपर की जगह पर जिस पे सबसे ज्यादा फायदा आ रहा है वहां पर लगाओ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी हर एक क्वेरी को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।